हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब्राहम मास्लो को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुट किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, और इसके अन्य और क्या क्या नाम हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरीके के अलग क्वेश्चंस के बारे में, जो भी जितने भी क्वेश्चन अब्राहम मास्लो से बनते हैं, उन सब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये सिद्धांत जो है, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, बिहार टेट हो, तो किसी भी स्टेट के टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो एंड तक बने रहिए अपने सारे कन्फ्यूजन्स, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि टेलीग्राम पे जो आपके लिए क्विज होती है, उस क्विज का टॉपिक भी यही है, अब्राहम मास्लो। तो आपके लिए जो क्विज हमारी 7 बजे होती है, डेली शाम को 7 बजे जो क्विज होती है, उसका टॉपिक आपको 5 बजे दे दिया जाता है वीडियो के थ्रू। तो जितनी भी क्विज होती हैं उनकी पहले आपको क्लास दी जाती है उससे रिलेटेड, और उसके बाद में क्विज कराई जाती है, ताकि आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और जो टॉपिक्स मैं आपके लिए करा रही हूँ क्विज में, इस चीज़ को भी आप नोटिस करना कि CDP हो या आपकी EVS हो या आपकी हिंदी हो, जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, उन क्वेश्चंस को अगर आप अन्य जगह सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो उसमें से 50% भी आपको देखने को नहीं मिलते। रीज़न ये होता है कि मैं जो आपके लिए क्विज तैयार करती हूँ वो खुद से क्रिएट करती हूँ, और उसमें एफर्ट्स लगाती हूँ और अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, गूगल पर भी नहीं मिलेंगी, तो उन चीज़ों को आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आपके लिए पहले मैटर दिया जाता है और उसके बाद में आपको क्विज कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, और बाकी की बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रहे थे कौन? अब्राहम मास्लो। और अब्राहम मास्लो, इनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? हम टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसको जानना बेहद ज़रूरी है। पहले अब्राहम मास्लो को जानने से पहले, अब्राहम मास्लो को जानेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है इसको पढ़ने के पीछे। तो अभिप्रेरणा के अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे CH हल ने अपना सिद्धांत दिया था, नोद प्रनोद अंतर्नोद का सिद्धांत। उसी तरीके से हमारे जो अब्राहम मास्लो हुए, इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया था क्या? पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मुद्दा है। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको, हमें, या जो भी टीचिंग लाइन से संबंधित थे उन सबको इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि हम लोगों की, व्यक्ति की, मानव की कौन कौन सी मांगें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य की मांगों को इसमें बताया गया, और उसके बाद ये भी बताया गया कि पहली मांग जब हमारी पूरी होती है तो किस तरीके से हम दूसरी मांग के लिए अग्रसर होते हैं, जब दूसरी पूरी होती है तो किस तरीके से तीसरी मांग के लिए अग्रसर होते हैं। उसी तरीके से ये अधिगम पर भी फॉलो करता है। अधिगम में जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में आपके सामने ये था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यानी पहली मांग क्या थी कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। फिर आपकी ग्रेजुएशन मानिए कंप्लीट हुई, बिल्कुल एज आपकी लाइफ से जोड़कर, एग्जाम्पल्स में इधर उधर के ना दे के, बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे आप बेहतर समझ सकें। तो आपकी पहली आवश्यकता थी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, वो मांग आपकी कंप्लीट हो चुकी। फिर उसके बाद में एक नई मांग जागृत होगी। जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरी मांग आपकी जागृत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट वहाँ पर है। आप अंदर ही अंदर कितनी भी मांग रखें, लेकिन जब तक ग्रेजुएशन कंपलसरी है, कंप्लीट होना, DLED के लिए
बीएड के लिए, बीटीसी के लिए, बीएसटीसी के लिए। बीएसटीसी राजस्थान में तो 12th के बाद ही हो जाती है, लेकिन हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में ग्रेजुएशन के बाद में ही डीएलएड, बीटीसी, बीएड होता है। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो पहली मांग क्या है? ग्रेजुएशन का कंप्लीट करना, बीए, बीएससी, बीकॉम का कंप्लीट करना, बीबीए का कंप्लीट करना। तो उसको आपने कंप्लीट किया। जैसे ही आपकी पहली मांग पूरी हुई, किसकी? ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने दूसरी मांग आपके सामने आ गई कि मुझे बीटीसी करना है, मुझे बीएड करना है, मुझे बीएसटीसी करना है या मुझे डीएलएड करना है। फिर आपने दूसरी मांग में अपना कदम बढ़ाया। मान लीजिए कि उस पहली मांग में ही आप डिमोटिवेट हो जाते, आप अभी प्रेरित नहीं होते, आपकी ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट नहीं होती, तो क्या आप दूसरी मांग के लिए प्रेरित होते? नहीं। तो ये जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जब हमारी पहली मांग कंप्लीट हो जाती है, उसकी आपूर्ति हो जाती है, तो हम दूसरी मांग की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी दूसरी आवश्यकता हमें होने लगती है। तो जैसे ही पहली आवश्यकता ग्रेजुएशन की पूरी हुई, आप डीएलएड की तरफ बढ़े। जैसे ही आपकी डीएलएड की आवश्यकता पूरी हुई, उसके बाद में आपने आवश्यकता महसूस की कि मुझे टेट निकालना है, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, ईटीसी। जैसे ही आपका यूपी टेट क्लियर हुआ, फिर आपने एस टेट निकाला, और एस टेट निकालने के बाद में आपका एम क्या था कि आपको शिक्षक बनना है। तो आपका शिक्षक बनना, आपके जीवन का जो उद्देश्य था वो सफल हुआ। मान लीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य शिक्षक बनने के अलावा और भी कुछ है, तो आप फिर उस मांग की तरफ अग्रसर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, वैसे ही आगे वाली आवश्यकता की तरफ हम अग्रसर होते जाते हैं। और जैसे ही आवश्यकता पूरी होने का मतलब, आवश्यकता का मतलब है मोटिवेशन। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य करेंगे नहीं, ठीक है। जब तक हमें भूख नहीं लगेगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ये बात अंतर्नोद प्रनोद के सिद्धांत में सी एल हल ने भी कही। तो आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं तब तक कोई आविष्कार नहीं। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हम अभिप्रेरित होते हैं आगे आने वाले काम के लिए। जैसे कोई स्टडी में मतलब मान लीजिए कि कोई सामान्य बच्चा है, एवरेज स्टूडेंट है, और उसको ये लग रहा है यार मेरी टेट नहीं निकलेगी, मेरा टेट नहीं निकलेगा, उसे ये लग रहा है, अपने आप में फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका टेट निकलता है, उसकी जो टेट की आवश्यकता थी जैसे उसकी पूरी हो जाती है, तो उसके अंदर कितना मोटिवेशन आता है, अंदर से कितना अभिप्रेरित होता है, यार मैंने टेट निकाल लिया, अब मैं एस टेट निकाल सकता हूँ। तो हमारी जो आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उसका रीज़न, उसके पीछे फिर हमें क्या मिलता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि आप और आगे कर सकते हो। तो चलिए हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जाना कि हमें इसे पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, टेंशन ना लेना, बस चीज़ें क्लियर होंगी। अब्राहम मास्लो को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। इसमें क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कराऊँगी। तो अब हम बात करेंगे अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसके अन्य नामों के बारे में। तो इसके अलग अलग नाम हैं, आपके सामने पूछा जा सकता है। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। मानवता की आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? अब्राहम मास्लो ने दिया। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने दिया। तो इसके ये अन्य नाम हैं जो मैंने आपके सामने पुट किए। क्यों किए हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है। एक बार क्वेश्चन बन चुका है, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने। और एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मास्लो ने। तो जितने भी मैंने आपके सामने ये नाम लिखे हैं, पहली बात तो इनको अपने माइंड में सेट कीजिए कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है ये मैं आपको बताऊँगी, और ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं लागू करके बताऊँगी चीज़ों को कि ये नाम क्यों पड़े, ये चीज़ भी मैं आपको लागू करके बताऊँगी। तो पहले इतना मोटा मोटा जाना कि इसके ये अन्य नाम भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अधिगम में जो महत्व था वो मैंने आपको बताया। अब हम इस त्रिभुज को जानेंगे, ये है मेन मुद्दा। अब्राहम मास्लो के सिद्धांत में जो जानने लायक चीज़ है वो ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को अगर आप समझ जाएंगे तो अब्राहम मास्लो आपका बेहतर क्लियर होगा। अब हम बात करें कि अब्राहम मास्लो ने कितनी मांगों की बात की, तो अब्राहम मास्लो ने 5 आवश्यकताओं की बात की। कितनी आवश्यकता? 5 आवश्यकता या मांग, आवश्यकता या मांग इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता या मांग कितनी? 5, ठीक। अब ये 5 मांगें, 5 आवश्यकता आपके सामने, पहली आवश्यकता, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली आवश्यकता जो है
इसको हम जैविक मांग या जैविक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इन नामों से? जैविक, शारीरिक, दैहिक, इसका रीज़न क्या है? तो जो पहली मांग होती है, इसमें व्यक्ति की मांग क्या होती है? रोटी, नोट करते जाना, कपड़ा, मकान, नींद, ठीक है, और रोटी में ही भूख आ जाएगी। भूख, नींद, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी हमें अपने शरीर को चलाने के लिए जो डेली प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? कंपलसरी, मोस्ट कंपलसरी, कि हमारे पास खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए क्या हो? एक आवास हो, छोटा मोटा। सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, नींद, यानी पहले खाना खाना, सोना, फिरना, घूमना। ये छोटी छोटी जो आवश्यकता होती हैं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमारी कैसी आवश्यकताएं हैं? जैविक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे देह मतलब हमारे शरीर को जिसे चलाने की ज़रूरत होगी वो हमारी दैहिक या शारीरिक या जैविक आवश्यकताएं होंगी। और इस आवश्यकता को निम्न स्तर की आवश्यकता माना है। कैसी आवश्यकता? निम्न स्तर आवश्यकता। फिर है दूसरी आवश्यकता, सुरक्षा या मांग की आवश्यकता। अब आपकी रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता जैसे ही पूरी होती है तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? आपको आवश्यकता होती है समाज की, सुरक्षा की आवश्यकता। और ये सुरक्षा कैसी होगी? समाज के लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है उससे बचने के लिए, जो समाज में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुरीतियाँ हैं जिनसे आपको डर है कि कोई आपका समाज में नुकसान ना पहुंचा दे, कोई आपका अहित ना करे, कोई आपको डराए धमकाए नहीं। तो उस तरीके की आवश्यकताओं की मांग कब होती है? दूसरी मांग में। किसके अनुसार? अब्राहम मास्लो के अनुसार। आज मेरी स्पीड स्लो है क्योंकि ज़्यादा फास्ट स्पीड रखने से आपको चीज़ें बेहतर समझ में शायद नहीं आती हों, इसलिए हम आराम से समझेंगे चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, पहले आदि मानव था। क्या था? आदि मानव। जो आदि मानव था उस टाइम उसको क्या था? शुरुआत में जब बिल्कुल उसे कुछ नहीं ज्ञात था, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, जब शिक्षा नहीं थी, मनुष्य के पास में अच्छे तरीके से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, पका के नहीं खा सकता था, जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो उस आदि मानव को शुरू में क्या ज़रूरत थी? कि उसका पेट भर जाए, बस उसका क्या भर जाए? बस पेट भर जाए, उसका जीवन निर्वाह होता रहे, उसका शरीर चलता रहे। वो पेट कंदमूल, फल खा के, पत्तियाँ वगैरह खा के, पेड़ों से फल वगैरह तोड़ के, ऐसी चीज़ें करके और कच्चा मांस खा के भी वो काम चलाता था। तो उसकी पहली आवश्यकता क्या थी? दैहिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। उसे ये थोड़ी था यार मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँ, समाज में मेरी कुछ पहचान हो, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, या समाज में मेरे सगे संबंधी भी होने चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरी फ्रेंड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की आवश्यकताएं जो आदि मानव था उसको नहीं थी। तो पहली आवश्यकता क्या थी आदि मानव की या मानव की आवश्यकता? तो सबसे पहली आवश्यकता होती है नींद की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता। ये दैहिक आवश्यकता हैं, शारीरिक आवश्यकता हैं, मनोदैहिक हमारे जैविक आवश्यकताएं हैं। उसके बाद दूसरी आवश्यकता होती है, जैसे जैसे आदि मानव का थोड़ा सा विकास हुआ तो उसे डर लगने लगा कि कहीं जंगली जानवर उसे मार ना दें, क्योंकि वो उसी में जहाँ उसका आवास था उसी आवास में वो रहते थे और उसी आवास में आदि मानव रहता था। उसी तरीके से आज के समाज में जैसे हम रहते हैं उसी समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं, यानी बुरे लोग का मतलब है जो दूसरों का अहित करने को घूमते फिरते हैं, जिन्हें बस अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जंगली जानवरों से, आज के टाइम में वो लोग जंगली जानवरों की तरह ही हैं। उस आदि मानव के टाइम में वो जानवर जो अपने भोजन के लिए लोगों को मारता था, उसी तरीके से जो आज का समाज है उस समाज में ऐसे लोग जो दूसरों का अहित करते हैं वो एक मनुष्य नहीं, एक पशु के समान हैं, एक जानवर के समान हैं, मानव के रूप में वो पशु हैं। तो ऐसे जानवरों से, ऐसे पशुओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए दूसरी आवश्यकता होती है व्यक्ति की। कैसी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद में तीसरी आवश्यकता है प्रेम, लगाव और मांग की आवश्यकता। प्रेम, लगाव की आवश्यकता यानी संबद्धता की आवश्यकता इसको हम कह सकते हैं। जैसे पहली आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान की पूरी हुई, उसके बाद में समाज से सुरक्षा हुई मानव की, और उसके बाद मानव ने क्या चाहा? फिर उसे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, फिर मानव ने चाहा कि मेरा कोई परिवार हो, मेरे कुछ अपने हों, मेरे कुछ दोस्त हों, मेरे सगे संबंधी हों, हम समूह में रहें, सब मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, मिलजुल कर कोई दुख हो उसको बांटें। तो तीसरी आवश्यकता में क्या आएगा? प्रेम, लगाव की
आवश्यकता, यानी संबंधता की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता। जैसे आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं एज ए फैमिली, तो ये क्या है, तीसरी आवश्यकता है। ठीक, प्रेम लगाव की आवश्यकता। ठीक है, प्रेम की या लगाव की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता की हम बात करें, चौथी मांग की हम बात करें, तो चौथी मांग है सम्मान की मांग। चौथी मांग क्या है, सम्मान की मांग। तो सम्मान की मांग मतलब आपकी रोटी कपड़ा मकान की मांग पूरी हुई, सुरक्षा की मांग पूरी हुई, आपके सगे संबंधी बन गए, शादी विवाह कर लिया, आपके दोस्त बन गए, रिश्तेदार बन गए, आपके बच्चे उच्चे सब कुछ हो गया, मतलब कि आपका एक परिवार बन गया, आपके सगे संबंधी बन गए, आपका एक समूह बन गया, आपका फ्रेंड सर्कल बन गया। तो आपकी प्रेम लगाव की मांग यहाँ पूरी हुई। जैसे ही प्रेम लगाव की मांग पूरी होती है, फिर आप क्या सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि समाज में मेरा सम्मान हो, मेरा कुछ नाम हो, मेरी कोई पहचान हो। जैसे आप लगे हुए हैं, आप मान लीजिए कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई आरओ कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि समाज में अपनी एक पहचान हो। अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या जीवन निर्वाह नहीं होगा? होगा, और हो सकता है बहुत अच्छे से हो। लेकिन ये क्या है, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए आप कर रहे हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए आप कर रहे हैं, है ना। तो चौथी आवश्यकता क्या है, सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की मांग, पहचान की आवश्यकता। ठीक, और उसके बाद में पांचवी आवश्यकता, जिसे सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता माना जाता है, जहाँ पर 5% लोग भी बहुत कम पहुँच पाते हैं। ठीक है, यहीं पर रह जाते हैं तीसरी आवश्यकता तक 90% लोग। ठीक, 95% यहाँ पर आके रुक जाते हैं, और 5% जो बचते हैं वो बाकी के यहाँ पर 90% यहाँ रह जाते हैं, और 5% यहाँ, और 5% कुल यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। यानी यहाँ तक 95 ही पहुँच पाते हैं, 90 यहाँ 95 यहाँ, और 5%। कहने का मतलब इतना है, इस परसेंट को भी भले ही ना याद रखें, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जो हमारी पांचवी आवश्यकता है वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। रेयर केसेस में 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। उद्देश्य जीवन का ऐसा हो जो आपका एम सबसे बड़ा हो, सबसे ज़्यादा, जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में अपना जीवन खत्म करने से पहले इस काम को करना चाहता हूँ, और उस उद्देश्य की अगर आपको प्राप्ति हो जाती है तो आपकी आत्मसिद्धि हो जाती है, आत्म अनुभूति हो जाती है, स्व यथार्थीकरण हो जाता है। तो पांचवी आवश्यकता तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इसको उच्च स्तर की आवश्यकता कहेंगे। और पहली जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, यानी शारीरिक जैविक और दैहिक आवश्यकता, इसे सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता माना जाता है। और ये जो आपकी सम्मान की आवश्यकता है, सम्मान की मांग है, इसको सामाजिक स्तर कहा जाता है, और इनको मध्य स्तर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। क्वेश्चन बनता है निम्न स्तर और उच्च स्तर से। अब यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस की बात करने से पहले इसको और देख लीजिए। नोट में आपके लिए लिखा है मैंने, पहली और दूसरी आवश्यकता व्यक्तिगत आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता मध्य स्तर की आवश्यकता, चौथी आवश्यकता जो है सामाजिक स्तर की आवश्यकता, और पांचवी आवश्यकता है बौद्धिक आवश्यकता। ठीक, अब यहाँ पर ये हुआ खत्म। अब यहाँ अधिगम में महत्व मैंने आपको बताया, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए, तत्परता जागृत करने के लिए, इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने के लिए, मानसिक क्रियाओं का विकास करने के लिए, और लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। जैसे आपकी क्लास में कोई छोटा बच्चा है, और उस बच्चे को अगर आपने उस बच्चे के साथ में गलत व्यवहार कर दिया मतलब उस बच्चे की आवश्यकता क्या थी, उस बच्चे की मांग क्या थी कि वो आपसे स्नेह पाए। एक शिक्षक के रूप में आप उसे प्रेम स्नेह से रखें, उसकी हर उम्मीद पे आप खरा उतरें, यानी जैसे उसे समझ में आता है आप उसे वैसे समझाएं। जो चीज़ें उसे चाहिए, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको आप पूरा करें, उनका ध्यान रखें। सपोज दैट आप उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पाते एक शिक्षक के रूप में, तो क्या होगा, वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित नहीं होगा। तो क्या होगा, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब वो अभिप्रेरित नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, अनियंत्रित हो जाएगा, माइंड से संतुलन खो बैठेगा, कंट्रोल खो बैठेगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो वो पिछड़ेगा, और जब पिछड़ेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो कुसमायोजित भी हो सकता है ना, और उसका अनुशासन भी भंग हो सकता है, वो आपका सम्मान करना भी बंद कर सकता है। तो कई बातें होती हैं, इसलिए हमारा जो ये अधिगम में इसका महत्व है, अब्राहम मास्लो के जो
मोटिवेशन का सिद्धांत है, मोटिवेशन की जो थ्योरी है, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, इसका हमारे अधिगम में महत्व है कि बच्चे का जो व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद रुचि जागृत करने में, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं आपको कुछ जो बताती हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो भी है, तो उसको मैं आपको अगर मोटिवेट कर कर के प्रोवाइड करूँ तो आपके अंदर जो रुचि है वो जागृत होगी। एक शिक्षक वो जो आपको बस आए, बता के और चले गए, काम खत्म, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आपके अंदर रुचि जागृत नहीं होगी किसी चीज़ को सीखने के प्रति। तो इसी अब्राहम मास्लो को मान लीजिए कि आपको आए और करा करो के भाग गए, बस 3-4 मिनट में चीज़ें समझ में नहीं आई, मोटिवेट आप हुए नहीं, तो मोटिवेट कर करके अगर आपको चीज़ें बताई जाएं तो क्या होगा, आपके अंदर रुचि जागृत होगी। ठीक है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, और हमें तो बस, हमें क्या, जो लोग टीचिंग लाइन में जो इसे पढ़ रहे हैं उनको सबको ये पढ़ाया जाता है कि आपको जब भी अपने विद्यालय में जाना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाना है, उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तत्परता जागृत करने में सहायक, जब आप मोटिवेट होंगे तो तत्पर होंगे, जो मैं आप बता रही हूँ मुझे सुनेंगे। अगर आप मुझसे मोटिवेट ही नहीं हैं तो आप मेरी बातों को सुनना क्यों पसंद करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो क्या करता है, तत्परता जागृत करता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए जब तत्पर होंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली आपका ध्यान भी केंद्रित होगा। मानसिक क्रियाओं का विकास और लक्ष्य की प्राप्ति, जब मानसिक क्रियाओं का विकास कैसे होगा, जैसे मोटिवेट होंगे, ध्यान रहेगा आपका, तत्पर रहेंगे, तो आपकी जो मानसिक क्रियाएं वो ऑटोमेटिक विकसित हो जाएंगी, और जब वो विकसित हो जाएंगी आप हर चीज़ में अच्छा अचीवमेंट करने लग जाओगे, तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बात की अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में, इसके अन्य नाम क्या हैं, इसका अधिगम में महत्व क्या है, और इसकी जो ट्रायंगल थ्योरी है, इन्होंने अपने सिद्धांत को एक ट्रायंगल में दिया था, तो इसको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अब्राहम मास्लो का त्रिभुजाकार सिद्धांत, और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। ऑप्शंस आपके सामने होंगे जिनमें आपको क्या खोजना है, आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको पता है कि मांग के बारे में किसने बात की, मांग के बारे में किसने बात की, आवश्यकता की बात किसने की, अब्राहम मास्लो ने। सबको छोड़िए और एक ही व्यक्ति को पकड़िए, मास्लो या अब्राहम मास्लो। जैसे ही मास्लो मिलता है आप सही पे टिक कर देंगे। उसके बाद में मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, मांग और आपूर्ति, मांग मतलब आवश्यकता और आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब आपूर्ति, तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण मतलब आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि, जो 5वां पॉइंट है, 5वीं आवश्यकता है, इसको हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मानुभूति की आवश्यकता, स्वयथार्थीकरण की आवश्यकता। जैसे आपके जीवन का सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है कि आप शिक्षक बन जाएं, तो अगर आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नल करके नाम दिया था कि कर्नल डायर या जनरल डायर जो थे, उन्होंने युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शंस में थे, अलग अलग ऑप्शंस थे, और एक ऑप्शन था स्वयथार्थीकरण या आत्मसिद्धिकरण। तो उन्होंने आत्मसिद्धिकरण को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था कि मैं देश की सेवा करूं और देश की सेवा करते करते ही देश के लिए बलिदान हो जाऊं। तो उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन की आत्मानुभूति को, आत्मसिद्धिकरण को, स्वयथार्थीकरण को प्राप्त कर लिया था। तो पूछा जाए कि ये कौन सी आवश्यकता है अब्राहम मास्लो के अनुसार, तो 5वीं आवश्यकता। कौन सी? 5वीं आवश्यकता। उसके बाद में है मानवतावादी सिद्धांत। इसको मानवतावादी सिद्धांत के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका रीज़न ये है कि अब्राहम मास्लो ने जो 5 आवश्यकताएं बताई अभिप्रेरणा के अपने सिद्धांत में, उनको मानवतावादी आवश्यकता कहते हैं, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं बताई हैं, इसलिए इसको मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आवश्यकताएं, किसकी आवश्यकता बताई हैं अब्राहम मास्लो ने? मनुष्य की आवश्यकता। इसलिए क्या नाम दिया गया? मानवतावादी सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी के लिए अभिप्रेरित होता है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी के लिए अभिप्रेरित, और चौथी पूरी होने के बाद 5वीं के लिए अभिप्रेरित होता है। तो एक आवश्यकता के पूरे होने पर व्यक्ति, मनुष्य, मानव दूसरी आवश्यकता के लिए अभिप्रेरित होता है, इसलिए इसको अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये सिद्धांत के जो नाम हैं अलग अलग,
अब्राहम मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत के जो अलग अलग नाम हैं, क्या इनको याद करने में आपको कोई दिक्कत रहेगी? क्या कोई कन्फ्यूजन रहेगी? क्या कभी आप भूल पाएंगे कि किस तरीके से इनका नाम पड़ा, ये अलग अलग नाम क्यों पड़े? मुझे नहीं लगता कि आपने अगर ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो आप भूल पाएंगे। उसके बाद में अधिगम में जो महत्व है वो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना के रखना अपने पास में, क्योंकि ये सिद्धांत जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो रिवाइज करते रहें चीज़ों को। इसके अलावा मैं क्विज़ आपको कराऊंगी बेहतर तरीके की, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में वो भी इंक्लूड करूंगी और कुछ आपके संभावित क्वेश्चंस भी उसमें डाले जाएंगे। इसके बाद में पहली मांग की बात की जाए कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान या अपने शरीर को दैनिक जीवन को चलाने के लिए जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो अब्राहम मास्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकता है? तो पहली आवश्यकता। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा पूछा जा सकता है नींद भूख जैसी आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? तो निम्न स्तर की आवश्यकता। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अब्राहम मास्लो के अनुसार व्यक्ति सुरक्षा की मांग किस आवश्यकता के अंतर्गत करेगा? तो दूसरी आवश्यकता के अंतर्गत सुरक्षा की मांग करेगा। तीसरी आवश्यकता है आपकी प्रेम और लगाव की मांग। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा या हमारे द्वारा अपने परिवार, सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार बनाने की यानी संबंध बनाने की जो मांग होती है वो कौन सी मांग के अंतर्गत आती है? तो तीसरी मांग, तीसरी आवश्यकता के अंतर्गत आती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चौथा पांचवा जो भी नंबर चल रहा है देखना, कि हम जो व्यक्ति है अपनी समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ पहचान है। इस तरीके की आवश्यकता यानी मांग की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता किस आवश्यकता के अंतर्गत आती है? कौन से नंबर की आवश्यकता, संख्या नंबर कौन सी आवश्यकता है? तो चौथी आवश्यकता। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सामाजिक स्तर की आवश्यकता किस आवश्यकता के अंतर्गत आती है? तो अब्राहम मास्लो की चौथी आवश्यकता के अंतर्गत आती है, सम्मान की आवश्यकता। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मसिद्धीकरण, आत्म यथार्थीकरण, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है अपनी पांचवी आवश्यकता में? तो आपको ध्यान रखना है अब्राहम मास्लो। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मानुभूति, आत्मसिद्धीकरण या आत्म स्वयथार्थीकरण, इसका तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। हमारे जीवन का जो लक्ष्य था, जो एम था, जो उद्देश्य था, जो सबसे ऊपर था, जो हमने सर्वोपरि रखा था, उसकी प्राप्ति ही क्या है? आत्मसिद्धीकरण, आत्मानुभूति। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप कभी भी अपने सिद्धांतों से परे नहीं जाना चाहते, आप कभी झूठ नहीं बोलना चाहते, आप कभी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते। ये आपके जीवन का क्या है? लक्ष्य है, उद्देश्य आपने बना रखा है। ज़रूरी नहीं है कि ये नौकरी वोकरी लगने के सिस्टम में ही आपका उद्देश्य हो, कुछ भी हो सकता है। आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं ये आपकी इच्छा है। तो मान लीजिए जैसे महात्मा गांधी थे, उनका मानना था कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना और हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है। उनके जीवन का मात्र एक उद्देश्य था कि हमें अहिंसा के साथ में अपना जीवन यापन करना है और अहिंसा का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब उन्हें ये लगे कि मुझे अहिंसा छोड़नी पड़ेगी, तो क्या उसको छोड़ेंगे? अगर वो उसको छोड़ेंगे तो उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर हर परिस्थिति में वो अपने अहिंसा के रास्ते को अपनाए रखते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते रहते हैं, तो अपने जीवन में वो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आप उन एग्ज़ाम्स में चीटिंग कराना नहीं चाहते, नकल कराना नहीं चाहते। आप मानते हैं कि नकल कराना गलत है और इससे लोगों का नुकसान होता है, स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, लॉस होता है, उनके जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे आपके विचार हैं। उस दौरान आप चाहते हैं कि मैं किसी को भी चीटिंग ना कराऊं और आप हमेशा ये चाहते हैं कि किसी के साथ मैं भेदभाव ना करूं। ये आपके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। यानी आप चाहते हैं कि मैं कभी भी ना करूं, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे दूसरे का। अब उस एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे लर्नर्स हैं और उन्हीं लर्नर्स में एक आपका संबंधी या आपका बहुत नज़दीकी, जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं, वो भी बैठा हुआ है। अब उसको चाहिए कि आप उसके लिए कुछ बताएं, क्योंकि आप उसके संबंधी हैं, उसको आपसे उम्मीद है
और आप उसकी उम्मीदों को तोड़ना भी नहीं चाहते। अब आपके सामने दो सिचुएशन हैं, या तो आप अपने आत्मसिद्धिकरण को तोड़ दें, आप आत्मसिद्धि जो प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उसको ख़त्म करके उस अपने जो रूल बनाया था कि मुझे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना उसको तोड़ दें, या फिर आप अपने रास्ते पर अड़िग रहें। आपको आत्मसिद्धि प्राप्त करनी है, स्व यथार्थीकरण प्राप्त करना है, तो आप उसको चीटिंग नहीं कराएंगे क्योंकि आपको भेदभाव नहीं करना, आपके लिए सब इक्वल हैं। तो इस तरीके से जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, जो हम अपने जीवन में हमेशा करना चाहते हैं कि हमें ये करना है, उसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अपने आप की आपको अनुभूति हो जाती है और आप आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अब्राहम मास्लो के बारे में चर्चा की, और अब्राहम मास्लो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की है 100% कि आपको बेहतर समझ में आए चीज़ें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो सभी फ्रेंड्स को कहें कि यहाँ पर आप आएँ, स्टडी करें, समझ में आए चीज़ें तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।